क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या होता है? सही बोलना नहीं, सही समय पर बोलना। और उससे भी कठिन ये समझना कि कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। क्योंकि हर जगह बोलना समझदारी नहीं होती और हर जगह चुप रहना कमजोरी नहीं होती। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं या जहां बोलना चाहिए वहां बिल्कुल चुप रह जाते हैं। और यही फैसले धीरे धीरे रिश्ते तोड़ते हैं, आत्मसम्मान गिराते हैं और अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उस संतुलन की, उस समझ की जो हर मजबूत इंसान के अंदर होती है। पहला सच है, हर लड़ाई लड़ने के लायक नहीं होती। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग सिर्फ बहस के लिए बहस करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्रतिक्रिया चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि आप भड़क जाएं। ऐसे लोगों के सामने जीतना संभव नहीं, पर बेकार जरूर है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना परिपक्वता नहीं होती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं बल्कि नियंत्रण होता है। जब सामने वाला व्यक्ति समझने नहीं सिर्फ जीतने आया हो, तो आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, जहाँ समझ की जगह अहंकार हो वहाँ शब्द व्यर्थ होते हैं। दूसरा सच, चुप रहना और दब जाना अलग चीजें हैं। बहुत लोग चुप रहते हैं पर मजबूरी में, डर में, लोग क्या कहेंगे इस सोच में, अपना सम्मान खो देने के डर में। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। अगर आप शांति के लिए चुप हैं तो यह शक्ति है, अगर आप डर के कारण चुप है तो यह आत्मसम्मान का नुकसान है। अपने अधिकारों पर चुप रहना, अपमान पर चुप रहना, गलत के सामने चुप रहना है समझदारी नहीं, आत्मत्याग है। क्योंकि दुनिया एक नियम पर चलती है, जिसे आप सहते हैं वही आपके साथ दोहराया जाता है। तीसरा सच, आवाज उठाना हर बात चिल्लाना नहीं होती। आवाज उठाने का मतलब यह नहीं कि आप गुस्से में फट पड़े। हर आवाज तेज नहीं होती, कुछ आवाजें शांत होती हैं पर प्रभावशाली। कभी कभी सबसे मजबूत आवाज वह होती है जो बिना क्रोध के, बिना अपशब्दों के पूरी स्पष्टता से कही जाए। यह गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मेरी सीमा यहाँ तक है, इतना कहना भी आवाज उठाना है। आत्मसम्मान कभी शोर नहीं करता पर उसकी उपस्थिति स्पष्ट होती है। चौथा सच, हर सच बोलना भी समझदारी नहीं। हाँ, यह कड़वा है पर वास्तविक नहीं। हर जगह ईमानदारी दिखाना महानता नहीं, हर सच बोलना आवश्यक नहीं। कुछ सच समय मांगते हैं, कुछ सच मंच मांगते हैं और कुछ सच सिर्फ सही व्यक्ति मांगते हैं। गलत समय पर सही बात भी नुकसान कर सकती है। समझदारी सिर्फ सही होने में नहीं, सही तरीके से सही समय पर सही बात करने में है। पांचवा सच, रिश्तों में कब चुप रहना चाहिए। रिश्ते बहस से नहीं, समझ से चलते हैं। कभी कभी तर्क जीतना रिश्ता हारना होता है। हर छोटी गलती पर प्रतिक्रिया देना, हर बात में सुधार करना, हर शब्द पकड़ लेना यह प्रेम नहीं नियंत्रण बन जाता है। कभी कभी चुप रहना सम्मान होता है, कभी कभी अनदेखा करना परिपक्वता होती है। लेकिन अगर चुप्पी अंदर घुटन बन जाए तो बोलना जरूरी है। रिश्ते बचाने के लिए खुद को खो देना कोई समाधान नहीं। छठा सच, अन्याय पर चुप रहना खतरनाक है। अगर आपके सामने गलत हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी की आवाज दबाई जा रही है, किसी का अपमान किया जा रहा है और आप सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि मुझे क्या लेना देना, तो याद रखिए, एक दिन वही गलत आपके दरवाजे पर भी आएगा। गलत के सामने चुप रहना तटस्थ रहना नहीं, अप्रत्यक्ष समर्थन होता है। सातवां सच, कब आवाज उठाना ही जरूरी है। आवाज उठाइए जब आपके आत्मसम्मान दांव पर हो, कोई आपकी सीमाएं बार बार तोड़ रहा हो, कोई आपको छोटा दिखाने की आदत बना चुका हो, आपकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा हो, कोई गलत को सही साबित कर रहा हो। क्योंकि एक सीमा के बाद चुप्पी सम्मान नहीं, आत्म अन्याय बन जाती है। आठवां सच, कब चुप रहना सबसे बुद्धिमानी है। चुप रहिए जब सामने वाला सिर्फ प्रतिक्रिया चाहता हो, बहस का कोई सकारात्मक परिणाम न हो, बात अहंकार की लड़ाई बन चुकी हो, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा हो, शब्द परिस्थिति को और खराब करेंगे।
हर युद्ध जीतना आवश्यक नहीं, हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। 9वां सच, जीवन का सबसे बड़ा कौशल। जिंदगी में सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, न ही केवल साहस से। सबसे बड़ी कला है किस जगह प्रतिक्रिया देनी है, किस जगह ऊर्जा बचानी है, किस लड़ाई में खड़ा होना है, किसे मुस्कुराकर जाने देना है। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो हर जगह बोलता है, मजबूत व्यक्ति वह भी नहीं जो हर जगह चुप रहता है। मजबूत व्यक्ति वह है जो समझता है कब शब्द हथियार हैं और कब खामोशी कवच, कब आवाज उठानी है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। क्योंकि शोर हर कोई कर सकता है, पर संतुलन सिर्फ परिपक्व लोग सीखते हैं। याद रखिए, आपकी खामोशी भी ताकत हो सकती है और आपकी आवाज भी परिवर्तन। बस सही समय पहचानना सीखिए। अब मैं आपको इसी विषय में एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक छोटा सा शहर था, एक साधारण परिवार और उस घर में रहने वाला एक बिल्कुल सामान्य इंसान। नाम था आरव। आरव बहुत शांत स्वभाव का था, ना किसी से झगड़ा, ना ऊंची आवाज में बात करना, ना बहस। लोग उसे अच्छा कहते थे, समझदार कहते थे, पर धीरे धीरे एक और शब्द जुड़ गया, कमजोर। ऑफिस में कोई काम उसके सिर पर डाल देता, वह चुप। दोस्त मजाक के नाम पर अपमान कर देते, वह चुप। रिश्तेदार ताने मारते, वह चुप। उसे लगता था कि चुप रहना परिपक्वता है, उसे लगता था कि प्रतिक्रिया न देना ही शांति है। लेकिन सच कुछ और था। वह शांति नहीं, धीरे धीरे आत्मसम्मान खो रहा था। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक गलती हुई जो आरव की नहीं थी, लेकिन सबकी नजरें उसी पर टिक गई। मैनेजर ने बिना पूरी बात सुने कहा, यह हमेशा ऐसा ही करता है, भरोसे लायक नहीं है। कमरे में सन्नाटा था। आरव जानता था कि गलती उसकी नहीं है, उसके पास बोलने का पूरा अधिकार था, पर उसने क्या किया? वह चुप रहा। मीटिंग खत्म हुई, सब बाहर निकल गए। उस दिन आरव अंदर से टूट गया, क्योंकि उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ था चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। उस रात वह सो नहीं पाया। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्यों नहीं बोला? डर था, आदत थी, या खुद को कम समझने की बीमारी? और तभी उसके दिमाग में एक बहुत गहरी बात आई, अगर मैं खुद अपनी सच्चाई के लिए नहीं खड़ा हो सकता तो दुनिया क्यों मेरा सम्मान करेगी? अगले दिन वही ऑफिस, वही लोग, वही माहौल, लेकिन आज आरव थोड़ा अलग था। मीटिंग फिर शुरू हुई, वही मुद्दा उठा। इस बार मैनेजर ने फिर वही बात दोहरानी चाहिए, पर इससे पहले ही शब्द पूरे होते आरव ने पहली बार शांत लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, सर एक मिनट, उस गलती के बारे में मैं एक जरूरी बात स्पष्ट करनी है। कमरे में अचानक खामोशी, लोगों की आंखों में आश्चर्य, क्योंकि आज पहली बार एक व्यक्ति बोल रहा था जो हमेशा चुप रहता था। आरव ने बिना गुस्सा किए, बिना आरोप, सिर्फ तथ्य रखे। सब तेज नहीं थे, पर आत्मविश्वास गहरा था। मीटिंग खत्म हुई और पहली बार लोगों की नजरों में उसके लिए सम्मान था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर हुआ था। उस दिन आरव ने सीखा, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, पर जहाँ सच्चाई, सम्मान और आत्मसम्मान दांव पर हो, वहाँ चुप रहना सही नहीं। धीरे धीरे उसने संतुलन सीख लिया। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, छोटी बातों पर मुस्कुरा देता, उकसावे पर शांत रहता, पर जब सीमा पार होती वह स्पष्ट बोलता। और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह लाखों लोगों की कहानी है, शायद आपकी भी। शायद आप भी कई बार चुप रहे होंगे जहाँ बोलना चाहिए था। शायद आपने भी कई बार बहस की होगी जहाँ चुप रहना बेहतर था। याद रखिए, जिंदगी आपकी दो ही परीक्षा लेती है, पहली अहंकार को नियंत्रित करने की, दूसरी आत्मसम्मान को बचाने की। जहाँ अहंकार बोलता है वहाँ चुप रहना सीखिए, जहाँ आत्मसम्मान खतरे में हो वहाँ बोलना सीखिए। क्योंकि अंत में लोग आपकी आवाज नहीं याद रखते, लोग याद रखते हैं आपने कब चुप रहना चुना और कब खड़े होना। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो, अगर आपने खुद को कहीं महसूस किया हो,
तो एक बात हमेशा याद रखिए, खामोशी एक कला है और आवाज़ एक जिम्मेदारी। दोनों का सही उपयोग ही परिपक्वता है।